कैरियर काउंसलिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? कोई बताएगा? कैरियर काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? कैरियर काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि हमें इसमें ये पता चलता है कि हमें आगे क्या करना है, क्या चीज है, उस चीज के बारे में नॉलेज। आज से पहले किस किस ने कैरियर काउंसलिंग अटेंड की है? कितने बच्चे जिन्होंने कैरियर काउंसलिंग अटेंड की है? इतने लोगों ने। बाकी ने किसी ने कैरियर काउंसलिंग अटेंड नहीं की? क्या बताया था आप लोगों को वहां पे? यही बताया होगा कि ये कोर्स है, इसमें ये स्कोप है, यही काउंसलिंग हुई थी। लेकिन मैं आज आप लोगों की दो तरह की काउंसलिंग करूंगा। पहली कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, मतलब कौन कौन से कोर्स आपको करने हैं, इसलिए ये काउंसलिंग आपने पहले भी अटेंड की है। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कौन सा कोर्स सुटेबल है, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। आज की यूथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो यही है, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। उन्हें पता ही नहीं है। तुम लोग अपना कैरियर जो सबसे बड़ा डिसीजन है लाइफ का, कैसे लेते हो? दूसरे को देखते हो कि मेरा दोस्त ये कोर्स कर रहा है, मैं भी कर लेता हूं। पेरेंट्स ने बताया कि ये कर लो, वो शर्मा जी का लड़का ये कोर्स करके इतना आगे पहुंच गया, ये हो रहा है, या सुना होगा सबने। और फिर हम लोग भी यही करेंगे हम। कोई अपना इंटरेस्ट देखता है कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में? नहीं देखता। तो अगर आप लोग वो कोर्स कर लेते हो फ्यूचर में, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। सपोज मेरा इंटरेस्ट एक फील्ड में है, उस फील्ड में अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरा इनपुट होगा 3 घंटे का, और उससे मुझे आउटपुट कितना मिलेगा? कम से कम 10 घंटे का, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है उस फील्ड में, मैं उस पर फोकस कर रहा हूं और मेरा कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा माइंड। लेकिन अगर मेरा उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या होगा? मैं 10 घंटे का इनपुट दूंगा और उससे आउटपुट कितना निकलेगा? 3 घंटे। इसका अपोजिट। तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा पढ़िए ना मैथ्स में प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा है? जहां इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाओ, या फिर दोस्त रिलेटिव के साथ जो चल रहा है भेड़ बकरी की चाल, उसमें जाओ। कहां पे? जहां पे इंटरेस्ट है। कितने बच्चों ने ये सोचा, अभी सब खत्म होने वाला था, 2 महीने बच्चे, कितनों ने इतना सोच लिया कि हाँ मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है और मुझे इस फील्ड में और ये कोर्स करना है और ये मेरा गोल है। कितने लोगों ने अब तक डिसाइड किया है? कोई हाथ खड़ा करेगा? देखो 50 बच्चों में से सिर्फ 1 2 सिर्फ 2 बच्चे, 3 हो गए। बाकी यही है, 90% लोगों ने अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर रखा कि हमारा गोल क्या है। तो अगर मैं वो काउंसलिंग की बात कर रहा था कि ये कोर्स है, कोई फायदा नहीं उसका। पता है, वो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज मैंने तुम लोगों को मेट्रो का मैप दे दिया, तुम लोग को डिसाइड ही नहीं है कि तुम्हें जाना कहां है, तो कहां जाओगे? कहां? अभी अशोकनगर पे हो, मेट्रो का मैप मिल गया, तुम्हें डिसाइड नहीं है कि मुझे यहां पहुंचना है, तो कौन सी मेट्रो पकड़ोगे? येलो, ब्लू, बहुत सारी है ना, अब तो बहुत सारी हो गई है। जो पहले दिखा, जरूरी घूम जाओगे, भटक जाओगे, यही होगा। लेकिन अगर तुम लोग को डिसाइड हो कि हाँ मुझे राजीव चौक जाना है, तुम यहां से घर से निकलोगे, सीधे मेट्रो पहुंचोगे, टोकन लोगे राजीव चौक का, राजीव चौक पहुंच जाओगे, टाइम पे पहुंचोगे। कैसे पहुंचे? क्योंकि तुमने पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे राजीव चौक जाना है। सेम होता है करियर के केस में भी। अगर तुमने गोल पहले से डिसाइड कर लिया है, और गोल ये नहीं कि गोल तुमने डिसाइड कर लिया लोगों के बोलने पे कि हाँ उसने यहां से ये कोर्स कर लिया तो उसका प्लेसमेंट हो गया, वो दुबई में शिफ्ट हो गया और 1 करोड़ कमा रहा है, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें गोल अपने आप को देखना है, अपने आप से पूछना है कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं किस फील्ड में बेटर कर सकता हूं। वहां गोल अपना डिसाइड किया, फिर तुम अपना काम करो, तब जाके तुम्हें सक्सेस मिलेगी। नहीं तो ये किताबी बातें किसी काम की नहीं है, जब तक तुमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि तुम्हारा गोल क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही चीज हमें समझनी आज, और हम पहले इसी बात पे ज्यादा फोकस करेंगे। कोर्स तो तुमको गूगल पे सर्च मारोगे, वहां पे मिल जाएगा, बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराती है। हम कुछ इंपॉर्टेंट की बात भी करेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गोल डिसाइड करो, खुद से क्वेश्चन पूछो कि हमें क्या करना, नहीं तो भटक जाओगे। या पता क्या होगा फिर आगे? कभी एक लाइव एक्सपेरिमेंट करना, बच्चों से पूछ लो। कुछ बच्चे कहते हैं मैं अपनी पढ़ाई से परेशान हो गया हूं, मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। होता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं इस फील्ड में। बिल्कुल नहीं। कुछ के साथ ये होता है कि किसी बच्चे की एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है और वो मेहनत किसी दूसरे सब्जेक्ट में कर रहा है, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में। तो तुम्हें अपना इंटरेस्ट समझना है, उस फील्ड में तुम्हें काम करना है, तब जाके सक्सेसफुल होगे, ठीक है। और जो बच्चे ना, मुझे जब मैं आया था कुछ बच्चों ने ऐसे कहा कि सर आप एक कोर्स बता देना जो बहुत अच्छा कोर्स हो। तो एक बात, मतलब बच्चों ने एक ऐसी नैरो थिंकिंग बना रखी कि ये कोर्स अच्छा है, ये कोर्स खराब है।
तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकालो कि कोई कोर्स अच्छा होता है, कोई कोर्स खराब होता है। सारे कोर्स अच्छे हैं, बस ये है कि तुम्हें जो कोर्स कर रहे हो उस कोर्स में ऐसा करो कि तुमसे अच्छा कोई ना कर सके, तो सक्सेसफुल जरूर होगे। अब ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो मैं एक एम साइज की टी शर्ट लेके आया और सब बच्चों में बांट दी, क्या सब पे वो सूट करेगा? क्या साइज पे आएंगे? तो वैसे मैं अगर एक कोर्स बोल दूं तो क्या वो सबके लिए सूटेबल होगा? तो मैं तो क्या बोलूंगा, मैं बहुत सारे कोर्सेज बताऊंगा, तो तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा कोर्स अच्छा है। वो कोई दूसरा तुम्हें, तुमसे बेटर तुम्हें कोई और नहीं बता सकता कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। समझिए बात को। तो पहले तुम लोगों को खुद की कैरियर काउंसलिंग करनी है कि मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस फील्ड से रिलेटेड कोर्स में मुझे जाना है। तो पहला काम तुम्हें खुद ही करना है। और 2 महीने बचे हैं और कैरियर का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये गलत लिया तो आगे चल के फंस जाओगे। हो सकता है इन फ्यूचर तुम्हें एक जॉब मिल भी जाए, बस सक्सेसफुल तो नहीं होगे। मान लो पैसे कमा भी लिए, खुश तो नहीं रहोगे। इतना सब सुन के किसी को कुछ अंदर से जागा कि हाँ मुझे भी कुछ सोचना है, या फिर वही 1.5 साल में चलना है? सोचना है मतलब घर जाके थोड़ा टाइम खुद को दोगे? मतलब अपने लाइफ के इतने बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए कुछ तो टाइम लगाओगे, सोचोगे। अगर यहाँ मान लो 100 में से 50 बच्चों में से अगर 10 बच्चे भी करते हैं ना, तो जो मैंने ये सब करा इसका सक्सेसफुल हो जाएगा। समझ लो कि तुम 10 लोग कहीं एक अपने इंटरेस्ट वाले फील्ड में जाके बहुत अच्छा करोगे। देखो ये एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आप लोग को। होता क्या ना, जो हमारे बंधने का जो सबसे बड़ा रीजन है, एक तो कोई कोर्स खराब नहीं होता, बस लोगों की थिंकिंग बनी हुई है। ये जैसे मान लो मेरा एक रिलेटिव है, उसने ये कोर्स करा और ये बहुत आगे चले गया उस कोर्स में। या हमारी सोसाइटी से कोई बंदा एक कोर्स करता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो कोर्स बढ़िया हो गया। हमारी सोसाइटी बोलती है कि ये कोर्स बहुत बढ़िया है, या हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ये कोर्स बहुत बढ़िया है, उन्होंने ये कोर्स करा, देखा जो वहां पे सेटल हो गया है, तो तू भी ये कोर्स कर और वहां सेटल हो जाएगा। पर क्या इस थिंकिंग से कोर्स करना सही है? क्या सक्सेस होने के चांसेस है? क्या भाई वो उसका टैलेंट कुछ और है, तुम्हारा कोई और है। अब जो वो कर रहा है तुम वो करोगे, कहां से होगा? क्लास में होता है कभी कभी, क्लास में देखा होगा, मैं पढ़ा तो सही भी रहा हूं, एक ही चीज बोलता हूं यहाँ पे, कोई बच्चा वही क्वेश्चन 5 मिनट में कर लेता है, कोई बच्चा वही क्वेश्चन 15 मिनट लगाता है, और किसी से होता भी नहीं है। होता है ऐसा? तो क्या मैंने किसी को अलग से स्पेशली पढ़ाया? पढ़ाया तो मैंने सेम ही, पर एक ने बहुत जल्दी कैच किया, दूसरे ने बहुत लेट कैच किया। तो मतलब सबके अंदर का टैलेंट, एलिजिबिलिटी, उसका करेज अलग अलग है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही कोर्स चूज करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स ना चूज करो फिर फंस जाओ। किसी का पढ़ाई में, तो पढ़ाई तो कंपलसरी आपको करना ही करना है। पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों आप कंप्रोमाइज कर सकते हो। पढ़ाई तो एक ऐसा है जो कि जरूरी है करना। हाँ, आप में कोई स्पेशल टैलेंट है, जैसे कोई कुश्ती कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसमें एकदम पैशनेटेड है कि हाँ उसको बहुत कुछ कर सकता है, तो उनको तो हटा दो। वो कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं, सारे नहीं होते। या फिर कोई बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है, या कोई बहुत अच्छा सिंगर है, तो उनको अगर हम साइड कर दें तो वो बहुत ही कम होते हैं। 100 लोग में बात कर तो कोई एक मिल जाएगा ना, वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जो 99 बच गए उनको क्या करना है? उनके पास तो एक ही ऑप्शन है ना, वो है पढ़ाई। कि पढ़ाई तो करनी ही होगी, लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई का भी है कि आप सही पढ़ाई करो। मतलब मेहनत होता है ना, लोग कहते हैं मेहनत करो, हार्ड वर्क कर बहुत आगे जाएगा बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बोलता हूं गलत। सिर्फ स्मार्ट वर्क भी, मैं बोलता हूं हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। एक छोटी सी स्टोरी से बताऊं। सपोज मेरे को अशोकनगर मेट्रो स्टेशन जाना है, मैं वसुंधरा की तरफ भागे जा रहा हूं, पसीना आ रहा, पूछ रहा हूं, भाग रहा हूं, पहुंचूंगा? क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूं गलत डायरेक्शन में कर रहा हूं। मुझे मेहनत करना इस तरफ, मैं जा रहा हूं इस तरफ, कभी नहीं पहुंचूंगा। मतलब जिस तरफ गोल है वहां मेहनत करो। ये था गोल, भाग रहा हूं इधर, पहुंचने का चांस ही नहीं है, वो मेहनत जीरो हो गई। वरना अगर सिर्फ मेहनत ही होता कि हार्ड वर्क करो और सक्सेसफुल हो गए, तो एक रिक्शे वाला सबसे ज्यादा अमीर आदमी होता, क्योंकि सबसे ज्यादा वो इस हार्ड वर्क करता है। आजकल तो उन्होंने भी स्मार्ट वर्क कर दिया, उन्होंने ई रिक्शा बना दिया है ना। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ हार्ड वर्क ही जरूरी है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है।
मतलब हार्ड वर्क करने से पहले आप ये डिसाइड कर लो, ये कंफर्म कर लो कि आप जिस डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो वो डायरेक्शन सही है या नहीं। लोग हार्ड वर्क करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, 4-4 घंटे बैठे हुए फेसबुक पे। अभी भी बहुत बच्चे यहाँ पीछे कहीं बैठे हो जिनको होते ना पबजी टिकटॉक होता है। तो देखो मैं कोई किताबों वाली बात नहीं कर रहा, एक रियलिस्टिक जो प्रॉब्लम है यूथ की उसकी बात डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई बुढ़ा तो नहीं, मैं भी यूथ में ही आता हूँ, तुम्हारे 2-4 साल बड़ा हो तुम लोगों से। तो मैंने जो फेस किया वही तुम लोग को अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक्चुअली होता यही है, लोग क्या करते हैं 4 घंटे बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे, पबजी, फिर चिकन डिनर कर रहे हैं, या कोई टिकटॉक बना रहा है। ऐसा नहीं बोला कि कोई टिकटॉक बनाने वाला अच्छा नहीं है, कोई टिकटॉक बना के बहुत फेमस भी हो गया, दानिश जैन, अब तो मर गया। तो एक्चुअली है क्या कि उसका मंजूर कट्टर हो गया जैसे, तो उसका टैलेंट था, उसने ऐसी वीडियो बनाई थी कि लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन आप लोग कोई टैलेंट कुछ भी देख लो, मैं टिकटॉक में तो कुछ भी बना रहे, क्या फायदा? मतलब आप मेहनत तो और बंदा कर रहा है, बहुत लोग यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, क्या सबका चल रहा है? कुछ लिमिटेड का चलता ना, क्योंकि उसका इसलिए चल रहा है क्योंकि उस पर टैलेंट है इस चीज का, और जिस पर टैलेंट नहीं वो फालतू वो काम कर रहा है, कुछ होगा। और लोग यही कर रहे हैं आजकल, लोग ये नहीं देखते कि मेरा टैलेंट क्या है, बस देखते कि वो उसने ये काम किया, उसमें फेमस हो गया तो मैं भी वो करके फेमस हो जाऊंगा। जैसे अमित भड़ाना है, उसने YouTube चैनल बनाया, इतना फेमस हो गया तो लोग सोचे कि मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं भी अमित भड़ाना जैसा हो जाऊंगा। अब यार ऐसा सोचो कि मेरी एक पर्सनल आइडेंटिटी है, अगर मेरा नाम संजीव है तो मैं संजीव बनूं ना, अमित क्यों बनूं? ऐसा सोचने लगाओगे उस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। तो सबसे पहले ये सोचो कि अपनी आइडेंटिटी पहचानो, किसी की तरफ ना भागो कि वो ये कर सकता है तो मैं वो कर सकता हूं। ये देखो कि मैं जो कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता, तभी तुम सक्सेसफुल होगे।